मैं हूं धर्मवीर सिंह देओल और आप सबका इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया के टूरिस्ट वीज़ा के बारे में। जो ये वीज़ा है एक रिफ्यूज़ल के बाद आया है और जो इनका ये रिफ्यूज़ल आई थी ये इनकी अगस्त मंथ में आई थी। तो हमने इनका वीज़ा 1 अक्टूबर को अप्लाई किया था और 11 अक्टूबर को हमें ये वीज़ा मिला है। तो आज की इस वीडियो में हम इनके वीज़ा के बारे में बात करेंगे कि जो इनका वीज़ा मिला है 3 ईयर का मल्टीपल एंट्री वीज़ा मिला है। और इस वीडियो में हम इनकी प्रोफाइल के बारे में भी बात करेंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट हमने सबमिट किए थे वो भी हम बताएंगे, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करेंगे, एम्प्लॉयमेंट के डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करेंगे, पर्पज़ ऑफ विजिट के बारे में बात करेंगे और वीडियो के लास्ट में मैं आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगा जिन्हें फॉलो करके आप अपना भी वीज़ा हासिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्रोफाइल की। जो हमारे क्लाइंट हैं कोमल शर्मा हैं, इनका ये पानीपत से बिलोंग करते हैं और इनकी जो डेट ऑफ बर्थ है 28 नवंबर 1995 है और 28-29 ईयर के बीच इनकी एज बनती है। अगर इनके ऑक्यूपेशन की बात की जाए तो गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हैं, पानीपत में ही हैं, अनमैरिड हैं और जो इनकी फैमिली है जिसमें इनकी एक सिस्टर है, इनके पेरेंट्स हैं, वो पानीपत में रहते हैं और जो इनके पेरेंट्स हैं वो भी पेशे से डॉक्टर हैं। अगर इनकी प्रोफाइल की बात करें तो एक तरफ तो इनका फ्रेश पासपोर्ट था, दूसरी तरफ इनकी फ्रेश रिफ्यूज़ल थी जो अगस्त 2024 में आई थी। और इनकी जो रिफ्यूज़ल आई थी वो भी फाइनेंस बेस आई थी, यानी कि जो डॉक्यूमेंट इन्होंने सबमिट किए थे उसकी अनक्लैरिफिकेशन की वजह से इनके रिफ्यूज़ल आई थी। तो यहाँ पे जो इनके चांसेस थे वीज़ा के वो एज़ पर एज़ हमने वैलिडेशन रिपोर्ट में इन्हें पहले बता दिया था। तो इनकी हमने सबसे पहले प्रोफाइल वैलिडेशन ही की थी जिसमें हमने इनके डॉक्यूमेंट वेरीफाई किए थे। प्रोफाइल वैलिडेशन के बारे में जानना चाहते हैं तो आई बटन में वीडियो का लिंक आ रहा है, आप वहाँ से डिटेलिंग या वीडियो जो है वो देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं इनकी पुरानी रिफ्यूज़ल के बारे में। तो इनकी पुरानी रिफ्यूज़ल लेटर में जो इनकी रिफ्यूज़ल थी उसके हिसाब से जो वीज़ा ऑफिसर था उन्होंने कहा कि इन्होंने बैंक सर्टिफिकेट और बैंक स्टेटमेंट यहाँ पे सबमिट की है, बट उसका कोई भी सोर्स हमें नहीं मिला। हालांकि इन्होंने जो अपनी सैलरी स्लिप्स लगाई थी बट कुछ अमाउंट थे इनकी ट्रांजैक्शन में जिनकी डिक्लेरेशन ज़रूरी थी, उसकी वजह से जो इनकी सोर्स ऑफ फंड था उसकी वजह से इनकी रिफ्यूज़ल आ गई। उसके बाद वीज़ा ऑफिसर ने कहा कि जो भी इनके इंसेंटिव्स हैं, जो भी इनकी फाइनेंशियल सिचुएशन है इंडिया में, तो हमें ये नहीं लगता कि ये स्ट्रॉन्ग इंसेंटिव हैं इनके वापस आने के और हम इनकी फ़ाइल को रिफ्यूज़ करते हैं। तो ये इनकी रिफ्यूज़ल थी। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि हमने कौन कौन से डॉक्यूमेंट यहाँ पे सबमिट किए। तो सबसे पहले हमने बेसिक डॉक्यूमेंट यहाँ पे जिसमें पासपोर्ट, आधार कार्ड और पैन कार्ड यहाँ पे हमने सबमिट किया। एम्प्लॉयमेंट डॉक्यूमेंट में हमने इनका एम्प्लॉयमेंट लेटर, इनकी रिसेंट जो सैलरी स्लिप्स हैं, इनके जो ITR हैं वो हमने यहाँ पे सबमिट किए। फाइनेंशियल में हमने इनकी 3 साल की जो ITR हैं, बैंक बैलेंस सर्टिफिकेट और बैंक बैलेंस स्टेटमेंट हमने यहाँ पे सबमिट की थी। इनविटेशन लेटर हमने यहाँ पे यूज़ किया था। इनके फायांसे हैं, इनके जो मंगेतर हैं वो ऑस्ट्रेलिया में हैं और वहाँ से हमने इनका इनविटेशन लेटर मंगाया था जिससे जो इनका पर्पज़ ऑफ विज़िट है वो क्लियर हो सके। और ऐसा नहीं है कि ये हमने इस फाइल में मंगवाया था, जो इनकी पुरानी एप्लीकेशन अगस्त में रिफ्यूज़ हुई थी तो उसमें भी ये ऑलमोस्ट सेम डॉक्यूमेंट ही यहाँ पे लगे थे। क्रेडिट कार्ड की रिपोर्ट, फैमिली डॉक्यूमेंट्स जो इनके पेरेंट्स के आधार कार्ड हैं, कवर लेटर हमने अपना बनाया था, जस्टिफिकेशन लेटर, एक डिटेल्ड जस्टिफिकेशन लेटर बनाया था कि क्यों ये वापस आएंगे। जो इनके फंड्स में जो दिक्कत थी, जो इनके ट्रांजैक्शन में बैंक में दिक्कत थी, तो वो भी हमने यहाँ पे क्लियर करने की कोशिश की थी। तो ये हमने डॉक्यूमेंट जो है ये हमने अटैच किए थे। उसके बाद दोस्तों अगर बात करें फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट की, तो जैसे मैंने पहले कहा कि हमने 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट यहाँ पे सबमिट की थी। बैंक बैलेंस सर्टिफिकेट हमने यहाँ पे लगाया था, 3 साल की ITR हमने यहाँ पे लगाई थी, 6 मंथ की सैलरी स्लिप हमने यहाँ पे लगाई थी। उसके बाद में एम्प्लॉयमेंट लेटर और रिटर्न टू वर्क एफिडेविट हमने यहाँ पे लगाया था कि ये इतनी तारीख को जो है वापस अपनी जो जॉब है उसे ज्वाइन करेंगे। और डिक्लेरेशन ऑफ ट्रांजैक्शंस हमने यहाँ पे लगाई थी क्योंकि जो इनकी पुरानी रिफ्यूज़ल थी वो बैंक स्टेटमेंट की वजह से और सोर्स ऑफ फंड की वजह से रिफ्यूज़ हुई थी, तो हमने डिक्लेरेशंस यहाँ पे लगाई थी। दोस्तों यहीं पे आपको बेनिफिट होता है कि इनकेस आप प्रोफाइल वैलिडेट कराते हैं, क्योंकि ये क्लाइंट हैं जिन्होंने हमारी वीडियो यूट्यूब पे देखी, उसके बाद में इन्होंने अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं हमें वैलिडेशन के लिए भेजे और ये जो भी हमने डिक्लेरेशंस लगाई हैं या जो भी रीज़न थे ये सारे के सारे इन्हें रिपोर्ट में मिले थे।
उसके बाद इन्होंने वर्क किया, इसके बाद में इन्होंने जो सोर्स ऑफ फंड पे काम किया और बाद में जो इनकी फ़ाइल लगी और जो भी रिज़ल्ट है वो आपके सामने है। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि एम्प्लॉयमेंट डॉक्यूमेंट्स में हमने क्या क्या यहाँ पे दिखाए थे। तो जैसे जो हमारे क्लाइंट है ये गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, तो हमने इनका एम्प्लॉयमेंट लेटर जो कॉन्ट्रैक्ट लेटर है वो हमने साथ में सबमिट किया था। 6 मंथ की सैलरी स्लिप हमने यहाँ पे सबमिट की थी, लीव लेटर और नो ऑब्जेक्शन लेटर। तो एनओसी है ये इनकी गवर्नमेंट जो डिपार्टमेंट से ही आई थी, जिसमें एक प्रॉपर एक डेट ऑफ विज़िट लिखा होता है कि इन्हें जो 30 डेज़ की लीव मिली थी, एनओसी मिली थी, और उसी में हमने इनकी जो फाइल है वो सबमिट की थी। और सबसे बड़ी बात है कि जो भी इनका पर्पज़ ऑफ विज़िट था, तो ऐसा नहीं है कि हमने पर्पज़ ऑफ विज़िट को भी चेंज किया था। तो जो पुरानी एप्लीकेशन में भी इन्होंने सेम पर्पज़ ऑफ विज़िट दिखाया था, जिसकी वजह से हमने भी उसे कंटिन्यू किया। तो इनवाइटेड डॉक्यूमेंट्स में हमने क्या क्या सबमिट किया था। सबसे पहले तो इनविटेशन लेटर हमने ड्राफ्ट करके इन्हें भेजा, उसके बाद में इन्होंने साइन करके हमें वापस भेजा। जो वह इनवाइटर हैं उनकी जॉब के डॉक्यूमेंट हमने सबमिट किए थे, और 3 मंथ की सैलरी स्लिप हमने यहाँ पे सबमिट की थी, क्योंकि ये उनके पास जाके रह रहे हैं, उनके घर में रहेंगे। अगर उनके पास फाइनेंशियल सिचुएशन ही वैसी नहीं होगी तो वो कैसे अकोमोडेट कर पाएंगे। उसके बाद हमने यूटिलिटी बिल, जिसमें इंटरनेट बिल और इनका गैस बिल शामिल था, अकोमोडेशन प्रूफ में इनके जो हाउस के डॉक्यूमेंट हैं वो हमने यहाँ पे सबमिट किए थे, क्योंकि यहाँ पे जो मिस कोमल शर्मा है ये इनके पास जाके ही रहेंगे। हमने किसी भी तरह की कोई भी होटल बुकिंग यहाँ पे अटैच नहीं की थी। 3 मंथ की बैंक स्टेटमेंट हमने यहाँ पे जो होस्ट हैं इनके, उनकी यहाँ पे सबमिट की थी। तो अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं पर्पज़ ऑफ विजिट की। जैसे मैंने पहले कहा कि जो इनका पर्पज़ था वो बिल्कुल सेम था, तो हमने भी उसे कंटिन्यू किया। हमने जो इनका पर्पज़ था वो क्रिसमस और न्यू ईयर पे हमने यहाँ पे दिखाया था। जो इनके फियांसे हैं वो सिडनी बेस हैं, तो हमने जो इनकी ट्रैवल आइटनरी बनाई थी 15 दिन की ट्रैवल आइटनरी, और वो हमने सिडनी बेस ही बनाई थी। दोस्तों इन दिनों ऑलमोस्ट आपने देखा है कि काफ़ी यूट्यूब पे वीडियोस आ रही हैं, इंस्टाग्राम पे काफ़ी लोग अपलोड कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें वीज़ा मिल रही है। और ये बिल्कुल सच बात है, क्योंकि क्रिसमस पे और न्यू ईयर पे मैक्सिमम वीज़ा मिलते हैं, चाहे आप कनाडा के लिए अप्लाई कर रहे हो, चाहे आप ऑस्ट्रेलिया के लिए अप्लाई कर रहे हो। तो अब दोस्तों मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा जिन्हें फॉलो करके आप भी अपना ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा हासिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले है कि अगर आपकी रिफ्यूज़ल है तो आपको रिफ्यूज़ल लेटर को ध्यान से पढ़ना चाहिए, अपने डॉक्यूमेंट के साथ मैच करना चाहिए, और जो भी आपको वहाँ पे गलती लगती है, यहाँ पे जहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट्स को सुधारने की गुंजाइश हो सकती है, आपको डॉक्यूमेंट सुधार के डॉक्यूमेंट में इम्प्रोवाइज़ करके आपको जो है अप्लाई करना चाहिए। इनकेस आपको नहीं पता कि आपके कौन से डॉक्यूमेंट में गलती है, तो आप ज़रूर हमारा वैलिडेशन प्रोग्राम ले सकते हैं। तो इसमें हमने इनकी जो रिफ्यूज़ल लेटर है उसे हमने पॉइंट दर पॉइंट जो डॉक्यूमेंट बेस के साथ मैच करके देखा। उसके बाद में हमने इनके फंड्स और इनके टाइज को लेके, क्योंकि रिफ्यूज़ल थी तो उसी के ऊपर हमने इनकी फ़ाइल को जो है डॉक्यूमेंट को और इनकी जो इम्प्रोवाइज़ किया और इनकी फ़ाइल को यहाँ पे सबमिट किया। उसके बाद दोस्तों फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट जो है वो कॉम्प्रिहेंसिव जो है आपके, जिसमें आप बैंक स्टेटमेंट, आप आईटीआर, आपके बैंक बैलेंस सर्टिफिकेट, इनकेस आपकी इन्वेस्टमेंट है तो वो भी आप यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। और ये जरूर करें कि इनकेस आपके अकाउंट में मल्टीपल ट्रांजैक्शंस हैं और वो बड़ी ट्रांजैक्शन है जिनके आपके पास कोई प्रूफ नहीं है, तो वहाँ पर आपको डिक्लेरेशन देनी चाहिए। कवर लेटर और जस्टिफिकेशन लेटर। कवर लेटर एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें आपकी प्रोफाइल के बारे में लिखा जाता है कि आपकी प्रोफाइल कैसी है, आप क्यों वापस आओगे। और जस्टिफिकेशन लेटर में ये लिखा जाता है कि जो हमारी पुरानी रिफ्यूज़ल है उसका क्या रीज़न था और हमारे पास उसका क्या आंसर है। तो हमने जो भी इनकी रिफ्यूज़ल आई थी उसके बेस पे हमने इनका जस्टिफिकेशन लेटर बनाया, और इनकी प्रोफाइल के बेस पे इनका कवर लेटर बनाया, और साथ में हमने वो अटैच किया था। तो हमने जो इनकी ट्रैवल आइटनरी है वो भी डिटेल में बनाई थी। इनकेस आप अप्लाई करने वाले हैं, आप अपनी फ़ाइल में एक डिटेल ट्रैवल आइटनरी बनाएं जिसमें आप डे वाइज ट्रैवल आप डिटेल्स दें, जिससे वीज़ा ऑफिसर को ये कंफर्म हो सके कि जो आपका पर्पज़ ऑफ विजिट है वो सिर्फ टूरिज़्म बेस ही है। आप जब भी इनकेस आपकी रिफ्यूज़ल आती है तो आप कभी भी हरी ना करें। इनकेस आपके डॉक्यूमेंटेशन में कोई मेजर मिस्टेक है तो वेट करें। ऐसा ना करें कि जैसे इनकेस आपका वो डॉक्यूमेंट ठीक नहीं हो सकता, या आपने हर जो डॉक्यूमेंट है वो अप्लाई किए हैं और आप उसके बाद भी अप्लाई करोगे तो वहाँ पे आपके रिफ्यूज़ल के ज़्यादा चांस हैं। इनकेस आपने आपके डॉक्यूमेंट्स में कुछ ऐसी गलती थी, आपकी एप्लीकेशन में कोई गलती थी, कवर लेटर में गलती थी, बट आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो ठीक हैं, तब दोस्तों आप अप्लाई कर सकते हो। ऑन द नेक्स्ट डे भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो इस केस में क्या था कि इस केस में हमें ये पता था कि जो हमारे क्लाइंट हैं उनके पास एक गवर्नमेंट जॉब है जो टाइज को रिप्रेजेंट करती है,
इनके पास इनविटेशन लेटर है जो वहाँ पे पर्पस ऑफ विजिट को रिप्रेजेंट करता है। तो हमने इनके डॉक्यूमेंट्स जब हमारे पास वैलिडेशन के लिए आए थे तो हमने डिटेल में वेरीफाई करके इन्हें एक रिपोर्ट दी और उसके बाद में हमने इनका जो केस तैयार किया और फिर इनका जो वीज़ा आया है। इनकेस आपकी रिफ्यूज़ल है तो हरी ना करें, आप पहले डॉक्यूमेंट को देखें कि आपके डॉक्यूमेंट में क्या क्या गलती हैं, आप कैसे सुधार सकते हैं और फिर आप अप्लाई करें। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि कैसे वैलिडेशन प्रोग्राम आपको वीज़ा दिला सकती हैं। इस वीडियो में मैंने इनकी केस भी आपको समझाया, इनके कौन कौन से डॉक्यूमेंट हमने अटैच किए वो भी मैंने आपको बताए। इनकेस आप ऑस्ट्रेलिया वीज़ा अप्लाई करने वाले हैं या वीज़ा अप्लाई करने के बारे में सोच रहे हैं या हमारे थ्रू अपना प्रोसेस करवाना चाहते हैं, स्क्रीन पे नंबर विजिबल है, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।